ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना है उतना ही ये मुल्क सर पे अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली क्योंकि आज की वीडियो पे हम सब के मोस्ट फेवरेट की वीडियो है जिनका नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी यार। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी है क्या करें, वो तो सॉरी वो सामने लिखा हुआ था। अच्छा, तो अकबरुद्दीन अवैसी की वीडियो आपको पता है जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो यार मैं कहता हूँ दोनों देश चाहते हैं कि एक मोहब्बत बने, एक अमन सुकून है, लेकिन हर दफ़ा जब मोहब्बत का नाम आता है ना तो पता नहीं ये आरएसएस कहाँ से आ जाती है यार। इसको हमेशा तकलीफ़ और गम और रंज और तकलीफ़ें दुख देने की आदत पड़ गई है आरएसएस को। मतलब जब कोई अमन यहाँ से इकट्ठा होता है या अमन यहाँ से इकट्ठा होता है, आपस में भाईचारा होता है, तो स्टार्ट हो जाता है जी आरएसएस का बकवास करना। और सबसे बड़ा इसका जो रीज़न था पहलगाम, व्यूअर्स आप लोगों को पता ही है, जो आरएसएस ने किया है वो आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। तो जितनी बड़ी भी प्लानिंग थी, जितनी बड़ी साजिश थी, सब जानते हैं कि ये बीजेपी का ही काम था। उन्होंने बदनाम किया, फिर इस देश पे उस देश पे, ये सब बातें हैं यार। क्योंकि हमेशा याद रखें कि किसी के घर कोई घुसता है तो ऐसा नहीं होता कि किसी का घर लूट के भी चला जाए, वो सिर्फ चोर ही कर सकता है। बाकी जिधर सेना खड़ी हो या सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो ना, उसकी मौजूदगी में ये काम कभी भी नहीं होता। ये काम तब होता है जब सेना या सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ हो उस बंदे के साथ जो आने वाला है। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, बात चौकीदार की हो रही है। चौकीदार सही होगा तो देश सही होगा और घर सही चलेगा। अगर चौकीदार ठीक नहीं होगा ना तो ना घर चलेगा, ना देश चलेगा, ना गलियाँ चलेंगी, ना रोड चलेंगे, ना शहर चलेंगे, ना कोई दूसरे देश आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर सकेंगे। तो ये चौकीदार को हटाना है, दोनों तरफ से अमन लेकर आना है। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 प्ले। कि आज हम अपने कातिलों के साथ जाकर हाथ मिलाने पर मजबूर हैं। हमारी इज्जतों को लूटने वालों को आज हम हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। हमारी आबादियों को खाक की ढेर में बदलने वाले जालिमों को हमारा मुहाफिज समझ रहे हैं। वो जो कल के लुटेरे थे, जो लूटते रहे, हम आज उनको हमारा मुहाफिज, हमारा मोहसिन, हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। लेकिन मौत की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं। तो क्यों? इसलिए कि हमारी जान से भी अगर अजीज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी उम्मत, मेरा भाई, मेरा कलमा गो भाई है। कि ये किस्सा वो नहीं जो तुम किस्से खां से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी जुबान से सुनो। रहेगी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। भाई मैं कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान, हाँ मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर। मुझे फख्र है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना है उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने और सुन्नत पालने वाले का भी है। ये मुल्क सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही है जितना मेरा है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मैं मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सिटीजन नहीं हूं। मैं इस मुल्क का नंबर 1 सिटीजन हूं। नरेंद्र मोदी के बराबर का सिटीजन हूं। योगी आदित्यनाथ के बराबर का सिटीजन हूं। मैं 2 नंबर का नहीं हूं। हम किराएदार नहीं हैं। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। आने वाले कल में भी हम इस मुल्क को सजाएंगे, संवारेंगे।
इस मुल्क की मिट्टी में हम मुसलमानों के खून की खुशबू भी मिले। ये मुल्क हमारा, मेरे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को सजाया संवारा, और मेरे ही आबा व अजदाद ने इस मुल्क में रहना पसंद किया। जिनको जाना था चले गए, हमको नहीं जाना था, क्योंकि हमको हमारी इस मिट्टी से मोहब्बत है। इस मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद का खून है। यहाँ की मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद की खबरें हैं, हमारे मदफन हैं। इस सरजमीन में ख्वाजा अजमेरी आराम कर रहे हैं। इस मिट्टी में यहाँ पे हाजी अली आराम कर रहे हैं। इसलिए हम इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये थी हमारी, है हमारी, रहेगी हमारी। आज आप गौर करें, खुदारा समझें। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ने क्या किया। मेरे भाई, आपको मालूम महाराष्ट्र में आपकी आबादी कितनी है? अक़लियतों में मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में 1,44,00,000 है। कितनी? 1,44,00,000। और तेलंगाना जहां से मैं आया, वहां पे अक़लियतों मुसलमानों की आबादी 50 लाख। यहां पे अक़लियतों का बजट 928 करोड़। 10 बरस पहले मैं जब आया था तो 100 था। लोग पूछते 10 बरस में मजलिस क्या करी? अरे वो अकबरुद्दीन ओवैसी के खुतबात थे, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर थी, और कांग्रेस को और सबको खुलकर नंगा कर दिया था। उसके मजबूरी होने का नतीजा है कि आज कम से कम 928 करोड़ हैं। मैं तेलंगाना से आया, 50 लाख, और बजट कितना मालूम? 3,003 करोड़। 3,003 करोड़ 50 लाख के लिए, या 1.5 करोड़ के लिए 928। 28 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, या एक भी नहीं मिली। 3,000 बच्चे तेलंगाना से यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ओवरसीज स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने के लिए गए हैं। हुकूमत उनको 20 लाख देती है, हॉस्टल का फीस देती है, सेमेस्टर की फीस देती है, हवाई जहाज का टिकट भी देती है। क्या यहां पे कौन सी अगाड़ी है? कांग्रेस, शरद पवार, महाविकास। हाँ, मैं जानता हूं, मैं इनसे सुनना चाह रहा हूं, आपसे सुनना चाह रहा हूं। क्या दिए? क्या मुसलमानों को एक 5,000 करोड़ दे? अरे मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारी नुमाइंदगी होगी, ऐवानों में बोलने वाले होंगे, तो सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। असेंबली आंध्र प्रदेश की असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर देख लीजिए। अब तेलंगाना की देख लीजिए। जब अकबर ओवैसी खड़े होता है ना, कोई माए का लाल, मां का जना असेंबली में उठकर हमारी आवाज को दबाने की हिम्मत, वो जुर्रत भी नहीं कर सकता। क्यों मेरे भाई? ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाइयों की इत्तेहाद की ताकत है, उनकी दुआओं की ताकत है। इसलिए अल्लाह ने मेरी आवाज में वो ताकत दी है। खुदारा समझो, जज्बाती अंदाज की तकरीर तो मैं कर सकता हूं, दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है। लेकिन मैं आज वैसे खिताब से परहेज कर रहा हूं, इसलिए
कि लोग कहेंगे कि फिर आके जज्बाती बात करके चला गया। अरे मैं जज्बात में बहाने के लिए नहीं आया हूं। यहां हैं बहुत सारे लोग, अरे आपको सुन के हैरत होगी, हमारे पास शादी मुबारक भी एक स्कीम है, 1,16,000 हर बच्ची जो हमारी शादी होती है उसको गवर्नमेंट देती है। मालूम आपको, हमारे पास 1 लाख का लोन दिया जाता है, 1 लाख, नो बैंक लिंक, डायरेक्ट। यहां है नहीं है। मैं 6 इलेक्शन जीत चुका हूं। कितने? 6। 25 साल का था, पहला इलेक्शन लड़ा, आज 50 साल के ऊपर हूं। कैसे जीत रहा हूं? अवाम का एतमाद है, अवाम का भरोसा है, अवाम का यकीन है और अवाम के ऊपर होने वाली हर नाइंसाफी पर आवाज उठाते हैं। आज आपको मालूम, हुकूमत से तो ये कराए हम। आपको मालूम, जैसा फैयाज भाई ने कहा कि यहां पे फुटबॉल की एकेडमी है, फैयाज साहब मेरे पास भी स्पोर्ट्स की एकेडमी है, फुटबॉल की एकेडमी है, क्रिकेट की एकेडमी है, टेनिस की एकेडमी है, बास्केटबॉल की एकेडमी है और मेरे पास स्नूकर और बिलियर्ड भी खिलाने की एकेडमी है। अब नया स्पोर्ट आया है पिकल बॉल। मालूम आपको नौजवानों को पिकल बॉल? वो पिकल बॉल के भी हमारे पास कोर्ट्स हैं। न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि सुनो बाकल्ला के मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका अकबरुद्दीन ओवैसी, ये गुनहगार अकबरुद्दीन ओवैसी जिससे लोग नफरत भी करते हैं और मेरे अपने भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये अकबर ओवैसी संजीदा नहीं है, ये जज्बाती है, ये कौम को कटाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, होशमंदों ने काम कैसा किया और ये जज्बाती ने काम किया? आज मेरे 10 स्कूल हैं, 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा हूं। किसके पैसों से? गवर्नमेंट के, मंजलिस के नहीं, मेरे जेब से। आपको मालूम, आओ कभी मेरा स्कूल देखो, एक 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, एक स्कूल 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 25,000 बच्चे। ये तो स्कूल में फ्री। 2.5 लाख खवातीन को वोकेशनल की ट्रेनिंग दी है, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती मेकिंग, ऐसे 22 कोर्सेस हैं हमारे पास। आपको सुन के हैरत होगी, यकीन नहीं करेंगे। अब दिन में स्कूल 3 बजे खत्म होता, 5 बजे से 10th की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, डिग्री की ट्यूशन, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग फ्री, नीट की ट्रेनिंग फ्री, लॉ सेट की ट्रेनिंग फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री, कैरियर गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट का सेंटर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, सरकारी मुलाजमत देते हैं, इंश्योरेंस की अगर आते हैं वो देते हैं। अब हालिया अरसे में बैंकिंग का रिक्रूटमेंट का इश्तिहार आया, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे पास है। ये मैं करा रहा हूं, ये मैं 1 करोड़ रुपया तनख्वाह महाना देता हूं अपनी जेब से। मैं जज्बाती हूं, मैं जज्बात में बहाता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे आपने जिनको पसंद किया, क्या उन्होंने ऐसा काम किया? आपने जिनको होशमंद समझा, क्या उन्होंने किया? और फिर हर साल यहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले भाइयों को देखकर मुझे याद आया, हर साल 250 हाफिज भी हमारे स्कूलों से निकलते हैं। और आपको मालूम, हमारे स्कूल में 750 यतीम बच्चे हैं और 350 ऐसे बच्चे हैं
जिनके मां का इंतकाल हो गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब 1000 ऐसे बच्चे जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यतीम खाना बन रहा है। उसमें उनको रखूंगा, उसमें उनको पालूंगा, उसमें उनको खिलाऊंगा। ये काम है। क्या ऐसा काम हो रहा है? कोविड आया था ना, कोविड, अभी घर जाके वीडियोस निकाल के देखना। 12 करोड़ रुपया अपनी जेब से सिर्फ कोविड में मैंने तकसीम किए, अनाज तकसीम किए। मैंने उस वक्त मसाजिद बंद थे तो हुफाज को पैसे दिया, शहर बंद था तो टैक्सी ड्राइवर्स को दिया, शादी खाने बंद थे तो वो बटलर्स और वेटर्स रहते हैं उनको दिया, शादियों में वीडियोग्राफी करने वाले उनको दिया, उबर और ओला वालों को बुला कर दिया, हर एक को दिया। 12 करोड़ रुपया का इमदादी काम हमने किया। ऑक्सीजन पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, अरे दवाएं पहुंचाई, और बंद हो गया था तो छोटे बच्चों के लिए दूध वूध सब कुछ देकर गए। अरे अवाम चाहती है तो हमारे काम की वजह से चाहती है। खुदारा समझो, आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक को आजमाए ना, हमको भी आजमा लो। शिकवा, शिकायत, नाराजगी होगी, मैं नाराजगी की कदर करता, शिकायत का एहतराम करता हूं। बेशक आज से 10 साल पहले आपने मेरे कहने पर वोट दिया था, बेशक तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, बेशक हम कई महाजों पे नाकाम हुए, बेशक मेरी सेहत ने सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन वादा वो तयखुन देता हूं। मगर मेरी भी नाराजगी है, और मेरी नाराजगी ये है कि मैंने जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारियों को थमाया था, उन लोगों ने भी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। यह भी हकीकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसा लीडर नहीं है जो अपने गलतियों पर शर्मिंदा होगा और अपनी गलतियों से इनकार करेगा। मैं इकरार करता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने आपके उम्मीदों को पूरा नहीं किया। इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद को पूरा करें। ज़बरदस्त है भाई, ये जितना बोल रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा ये करते हैं, हिडन रखते हैं इस चीज़ को, लेकिन आज मजबूर होकर उनको बोलना पड़ा है यार, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, और जब भी बात करता है तो टीम बी के बारे में बात किया जाता है, और समझते हैं कि ये जो दोनों भाई हैं तो ये टीम बी से है और ये अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, ऐसा नहीं है यार। व्यूअर्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब वो लोग, मतलब हम असदुद्दीन अवैसी साहब या अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बात करते हैं तो नीचे कमेंट लिखाते हैं यार बी टीम। तो यार मैं सीरियसली बात करूँ, मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे। देखें एक इंसान, अभी आप ये बात करते हैं कि देखें इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए, स्कूल्स बनाए हुए, 25,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, 2.5 लाख खवातीन को फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मुसलमान गो भाई जो हैं जिसने कलमा पढ़ा है उस पर आप हमला नहीं कर सकते, उसको बुरा नहीं कह सकते, उस पर आप कुछ भी जुल्म नहीं कर सकते। तो यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में, पहले भी मैंने वीडियोस में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ये देश भी अमन चाहता है, ये देश भी अमन चाहता है। बीच में यार एक मोदी है, उसको तुम लोग कहाँ से ले आए हो यार, उसको हटाओ, इन दोनों को आपस में मिलवाओ यार। ऐसा कभी कुछ नहीं था पहले मुल्क में, ऐसी चीजें। व्यूअर्स, मैंने अपने बचपन में ना, आप यकीन करें व्यूअर्स के मुझे अच्छी तरह याद है जब सचिन ने 100 किए थे ना, मतलब जब 100 सेंचुरियाँ मारी थी, तो मैं छोटा सा था, मैंने ऐसे क्लैप किया था, ठीक है। बचपन से हमारे दिमागों में, आँखों में और दिल में इंडिया के ड्रामे थे, स्टार प्लस था, स्टार उत्सव था, सोनी था, कलर टीवी था। हमें अपने चैनल्स का नहीं पता था कि हमारे कौन से चैनल चलते हैं या हमारे कौन से ड्रामे चलते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान के साथ इतना अटैच था, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, और या इससे पहले जो राहुल गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी, इनकी गवर्नमेंट थी, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि हमने कभी देखा हो कि यार इंडिया से आ रहे लोग, कितने हमारे रिलेटिव जो इंडिया से आते थे, हमारे रिलेटिव इंडिया जाते थे, कभी भी इस तरह के मामला नहीं देखे। ये मोदी सरकार को आप लोग कहाँ से ले आए हो यार, इसने तो तहस नहस करके रख दिया, क्या ये मुल्क, क्या ये मुल्क, आपस में दोनों मिलना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन ये मोदी एक ऐसी RSS ले आए हो यार जिसने तमाशा बना के रख दिया यार, अपना भी और दूसरे मुल्क का भी। दहशतगर्दी का नाम इसने दिया
दिया है, मोदी सर ने दिया है जी, लेकिन ये इससे पहले किसी ने नहीं कहा। बस देखिए, बात अगर इस तरह की है ना, तो आप ये देखें कि एक अमन था, सुकून था। हम अपने बचपन से व्यूअर्स, मतलब बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, कभी भी इस तरह की सिचुएशन हमने नहीं देखी जो सिचुएशन मोदी पैदा कर रहा है। हमने कभी नहीं देखा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमने कभी इस तरह की बात नहीं देखी कि इंडिया में मुसलमानों के लिए तंगी कर दी है, मुसलमानों के लिए टेंशन कर दी है, दो कौमी नजरिए दोबारा स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ भारत मोदी का है, मोदी का भारत है, मोदी के अलावा यानी मोदी कौन है यार? नहीं, वो चाहता है कि सिर्फ क्या मतलब वो इट मींस कि मोदी को आप लेके किधर आए हो? मोदी से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो एक अमन सुकून चाहती थी, एक अपनाइयाँ चाहती थी। आप देखें कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक अमन और सुकून वाला बयान दिया है। भड़काऊ भाषण इन्होंने कभी भी नहीं दिया, लेकिन इनको लोगों ने कहा जी बी टीम है, ये भड़काऊ भाषण है जिसकी वजह से इनके ऊपर अब जुल्म सितम होना शुरू हो गए। ठीक है, मुसलमान के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया, टैक्सेस अलग लग चुके हैं। ठीक है, महंगाई मोदी ने कहाँ से कहाँ कर दी है। जितनी आज तक गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इतना टैक्स नहीं लगाया, उन्होंने इतने कर्जे नहीं लिए जितना मोदी अकेला कर चुका है। तो व्यूअर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मोदी को चुनाव में ले आते हैं और उसको फिर जितवा भी देते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या हशर करता है। दोनों मुल्क में आपस में फसाद फैलाना, दंगे फैलाना। पहलगाम को ही आप देख लें, कितना बड़ा उसने डिप्रेशन दिया। और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ व्यूअर्स, ये जो पहलगाम के बाद जो अटैक्स किए ना आपस में, ये सबसे बड़ी बात थी कि आपको जो वक्फ बिल है ना उसको इन्होंने हिडन कर दिया। बस उसी का ऊपर सबसे बड़ा मसला व्यूअर्स क्या था? वक्फ बिल का मसला था, वो उसको हिडन कर दिया। ठीक है, उसको हिडन करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि आप ये देखें कि हिडन करने के बाद पहलगाम का अपना ड्रामा कर दिया, बेकसूर जानों को मारा है, बेकसूर जानों को मार दिया। उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़े फसाद फैलाना शुरू कर दिया ताकि वक्फ बिल को खामोश कर दिया जाए। वक्फ बिल किधर है व्यूअर्स? अब बताएं आप, वो उसका कोई है ही नहीं, उसका कोई नाम निशान ही नहीं है उस चीज़ का। आई डोंट नो। वक्फ बिल की अगर हम बात करें, आप ये देखें कि वक्फ बिल को तो खामोश कर दिया। वक्फ बिल की एक बात हो रही थी, असम्बली में उसको रखा जा रहा था, उस बिल को मुखालफत की जा रही थी, एकदम से उन्होंने पहलगाम को ले आए। मतलब देखिए कि जब बाबरी मस्जिद का इन्होंने इशू किया था, उसको तबाह करके शहीद करके, उसके बाद इन्होंने अपना राम मंदिर ले आए। ठीक है, उसके बाद राम मंदिर से पहले जो इन्होंने CA का बिल बनाया था, बाबरी मस्जिद का बिल था, फिर मक्का मस्जिद के ऊपर इन्होंने मामला किए। फिर उसके बाद अब आप ये देखें कि जो वक्फ बिल वाला सीन था, इसको हिडन करने के लिए पहलगाम के बाद दोनों आपस में वॉर स्टार्ट करवाती थी। क्यों? ताकि लोग वक्फ बिल को भूल जाएं। यार ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत ही बड़ी साजिश है BJP को। यार व्यूअर्स, मैं तो कहना चाहता हूँ उसको हटाओ। ये हटेगा, इधर से भी सुकून होगा, इधर से भी अमन होगा। और ऊपर से मोदी मीडिया को देखिए, जा के एक से पूछ रहे हैं, आप बताएं हम क्या करना चाहिए जी। पहलगाम के बंदों को जी मारा गया है, तो वो उनसे पूछ के उनका धर्म पूछ कर मारा गया है, तो आप बताएं कि इस पे क्या उन्होंने अच्छा किया। ये मतलब ये मोदी मीडिया जो है भड़का रहा है, मजीद भड़का रहा है। ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया दोनों एक ही चीज़ है। क्या है क्या नहीं है, क्या चाह रहे हैं? भड़काना चाह रहे थे मुसलमान कुछ 2-3 लफ्ज़ बोले और वहाँ से उनको अटैक होना शुरू हो गया, फिर उनके ऊपर बिल्डोजर चलाना। देखिए, मजबूर कर रही थी वो मुसलमान को। आपने नोट किया होगा, हमारी एक वीडियो है, उस पर वो रिपोर्टर जो है गोदी मीडिया देंगे हम, हाँ, वो मजबूर कर रही थी, वो नहीं ताकि मुसलमान कुछ बुरा बोले और रातों रात शिवसेना के गुंडे आए उसके घर, उसकी जो औरतें उनके साथ जलील करें, उनके साथ गलत करें, फिर वो बिल्डोजर चलाए और उनको सरफराइज़ी से मिटा खत्म कर दें और ऐसे ऐसे के मुस्लिम को खत्म कर दें। क्योंकि बताना चाहते हैं कि इस तरह के मुस्लिम ने ऐसी टीवी पे आके ऐसे बोला है, मुसलमान ये बोल रहे हैं, मुसलमान ये तो हमेशा याद रखें व्यूअर्स, इंसान के साथ जो मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमने अपने बचपन से कुमकुम ड्रामे मतलब और ये क्या कहते हैं कसौटी जिंदगी की भी, और वो भी यार पार्वती वाला घर कहानी घर घर की, और एक और दया ड्रामा मतलब यार कशिश वाला ड्रामा भी था, कहीं ना कहीं तो होगा। और अब हम अपने बचपन की बात करें, जो हमारे ड्रीमी थे, हातिम, कर्मा, शरारती, करिश्मा का करिश्मा, ठीक है, सोनपरी, डेफिनेटली। तो ये मोहब्बत थी, शरारत, इतना एक हम एक खुशी खुशी संडे को उठते थे कि शरारत लगेगा। और सबसे बड़ी बात यार, वो क्या नाम है जो देखते थे हम यार, वो बहुत एक फेमस ड्रामा था यार, शक्तिमान यार, वो तो मोस्ट फेवरेट था मेरा। तो व्यूअर्स, मोहब्बत थी यार, अभी भी हम मोहब्बत रखते हैं, इधर से भी और उधर से भी। ये बीच में RSS को हटा दो, अमन सुकून हो जाएगा सभी जगह पे। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर करें। कमेंट आपके सामने पड़ा हुआ है कि मैंने टेबल फेंक दी, कमेंट आपके सामने है, जितना दिल करता है भर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे विद अस।